हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अधजल गगरी छलकत जाए का अभिप्राय है। पूर्ण ज्ञान का प्रदर्शन, अल्पज्ञानी अधिक दिखावा करता है, ज्ञान छिपाना या फिर शांत रहना। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है अल्पज्ञानी अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ है तेज आवाज़, महत्वहीन आवाज़, अनसुनी रह जाना, संगीत बजाना या फिर विरोध करना। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अर्थ है महत्वहीन आवाज़, अनसुनी रह जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है साहस दिखाना, स्वयं मुसीबत बुलाना, जानवर से प्रेम या फिर लड़ाई करना। तो आ बैल मुझे मार का सही अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। नेक्स्ट प्रश्न, खोद कर पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है बड़ा कार्य, अधिक परिश्रम, कम परिणाम, सफलता या परिश्रम ना करना। तो खोद कर पहाड़, या इसको ऐसे भी बोला जाता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका सही अर्थ है अधिक परिश्रम, कम परिणाम। नेक्स्ट प्रश्न, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का आशय है संगीत बंद, मूल कारण हटाकर समस्या समाप्त करना, काम टालना या बहाना बनाना। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी का आशय है मूल कारण हटाकर समस्या समाप्त करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है सजना, अपराधी स्वयं डरता है, चोरी करना या दाढ़ी बनाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है अपराधी स्वयं डरता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर का अर्थ है हाथी सुंदर होता है, दिखावा अलग असलियत अलग, भोजन करना, दांत मजबूत। तो हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर का सही अर्थ है दिखावा अलग असलियत अलग। नेक्स्ट प्रश्न, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया का अर्थ है रस्सी खराब, स्वभाव नहीं बदलता, आग जलाना, आग लगना या हार मानना। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया का सही अर्थ है स्वभाव नहीं बदलता। नेक्स्ट प्रश्न, आसमान से तारे तोड़ना का अर्थ है असंभव कार्य करना, सपना देखना, उड़ना या खेलना। आसमान से तारे तोड़ना का अर्थ है असंभव कार्य करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, घर फूंक तमाशा देखना का अर्थ है घर जलाना, अपनी हानि कर मनोरंजन करना, तमाशा देखना या आग बुझाना। तो इसका सही अर्थ है अपनी हानि कर मनोरंजन करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूर के ढोल सुहावने का भाव है पास की वस्तु अच्छी, दूर की वस्तु आकर्षक लगती है, संगीत पसंद या शोर करना। तो दूर के ढोल सुहावने का अर्थ है दूर की वस्तु आकर्षक लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का अर्थ है मीठा फल, बुरे में और बुरा, अच्छा होना या स्वास्थ्य लाभ। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे में और बुरा। नेक्स्ट प्रश्न, सांप निकल गया लाठी पीटते रह गए का अर्थ है शिकार करना, समय निकल जाने के बाद प्रयास करना, जीतना या हारना। तो सांप निकल गया लाठी पीटते रह गए का अर्थ है समय निकल जाने के बाद प्रयास करना। नेक्स्ट प्रश्न, घर की मुर्गी दाल बराबर का आशय है भोजन सस्ता, अपने को महत्व कम, खाना बनाना, दाल खाना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर का आशय है अपने को कम महत्व देना। नेक्स्ट प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है खाना बनाना, छल बार बार नहीं चलता, बर्तन खराब या आग जलाना। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का सही अर्थ है
छल यानी कि धोखा बार बार नहीं चलता। नेक्स्ट प्रश्न, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का भाव है। नाचना, अपनी कमी दूसरों पर डालना, आंगन खराब या खेलना। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का भाव है अपनी कमी दूसरों पर डालना। नेक्स्ट प्रश्न, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है। महंगी दुकान, दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम, अच्छा भोजन या दुकान बंद। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है दिखावा अधिक होना और गुणवत्ता कम होना। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों का पानी मर जाना का अर्थ है रोना, लज्जा समाप्त होना, खुशी या देखना। आँखों का पानी मर जाना का सही अर्थ है लज्जा समाप्त होना। नेक्स्ट प्रश्न, पानी सिर से गुजरना का अर्थ है तैरना, स्थिति नियंत्रण से बाहर होना, पानी पीना या नदी पार करना। पानी सिर से गुजरना का अर्थ है स्थिति नियंत्रण से बाहर होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है स्वतंत्र होना, कोई नियंत्रण न होना, बंधन में होना, यात्रा करना। तो आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है स्वतंत्र होना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, दो नावों पर सवार होना का अर्थ है यात्रा करना, एक साथ दो काम करना, खेलना या जीतना। तो दो नावों पर सवार होना का अर्थ है एक साथ दो काम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, खून सफ़ेद होना का अर्थ है बीमार होना, रिश्तों में प्रेम समाप्त होना, खुशी या डरना। तो खून सफ़ेद होना का अर्थ है रिश्तों में प्रेम समाप्त होना। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ है मिलाना, सत्य स्पष्ट करना, पीना या बेचना। तो दूध का दूध और पानी का पानी का सही अर्थ है सत्य स्पष्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का अंधा, नाम नयन सुख का अर्थ है सुंदर व्यक्ति, गुण के विपरीत नाम, अंधापन या खुशी। तो आँख का अंधा, नाम नयन सुख, इसका सही अर्थ है गुण के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है तेज गति, अत्यंत धीमी गति, यात्रा या खेल। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है अत्यंत धीमी गति। नेक्स्ट प्रश्न, घर का जोगी जोगड़ा का अर्थ है साधु बनना, अपने की कदर नहीं, पूजा करना या गांव जाना। इस पंक्ति को आप पूरा ज़रूर करेंगे कि इसके आगे की पंक्ति क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो घर का जोगी जोगड़ा का सही अर्थ है अपने की कदर ना करना। नेक्स्ट प्रश्न, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है जल्दी करना, परिस्थिति देखकर निर्णय लेना, तेल खरीदना या रुकना। तो तेल देखो तेल की धार देखो का सही अर्थ है परिस्थिति देखकर निर्णय लेना। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे को तैसा का अर्थ है समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार या खेल। तो जैसे को तैसा का अर्थ है समान व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न, ना रहेगा मूल ना बढ़ेगा ब्याज का अर्थ है लाभ बढ़ना, मूल कारण हटाना, धन कमाना या खर्च करना। तो ना रहेगा मूल ना बढ़ेगा ब्याज का सही अर्थ है मूल कारण ही हटा देना। नेक्स्ट प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है गहना पहनना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आईना देखना या खरीदना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका सही अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न, सिर पर कफन बांधना का अर्थ है सोना, मरने को तैयार होना, डरना या भागना। तो सिर पर कफन बांधना का अर्थ है मरने को तैयार होना। नेक्स्ट प्रश्न, मुंह में राम बगल में छुरी का अर्थ है धार्मिक व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, साधु या शांत व्यक्ति।
तो मुंह में राम और बगल में छुरी का सही अर्थ है कपटी व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, आ बैल मुझे मार का अर्थ है साहसी होना, स्वयं मुसीबत बुलाना, खेलना या जीतना। तो आ बैल मुझे मार का सही अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। नेक्स्ट प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का भाव है खेलना, हार कर झुंझलाना, भागना या सोना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का सही अर्थ है हार कर झुंझलाना। नेक्स्ट प्रश्न, ना नो मन तेल होगा का अर्थ है काम होगा, शर्त पूरी ना होने से काम नहीं होगा, तेल ख़त्म या खेल। तो ना नो मन तेल होगा, तो इसका सही जो अर्थ है वो है शर्त पूरी ना होने से काम नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, घर बैठे गंगा नहाना का अर्थ है यात्रा, बिना प्रयास लाभ, पूजा या सोना। तो घर बैठे गंगा नहाना का अर्थ है बिना प्रयास ही लाभ हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न, आसमान के तारे गिनना का अर्थ है गणना करना, असंभव कार्य करना, पढ़ाई करना या खेल। तो आसमान के तारे गिनना का अर्थ है असंभव कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कानो कान खबर ना होना का अर्थ है सुनना, बिल्कुल खबर ना होना, बताना या पूछना। कानो कान खबर ना होना का अर्थ है बिल्कुल खबर ना होना। नेक्स्ट प्रश्न, खून के आंसू रोना का अर्थ है खुशी, अत्यधिक दुख, गुस्सा या डर। तो खून के आंसू रोना का अर्थ है अत्यधिक दुख होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है शांत रहना, बहुत शोर करना, सोना या पढ़ना। तो आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है बहुत शोर करना। नेक्स्ट प्रश्न, पल में तोला पल में माशा का अर्थ है स्थिर रहना, जल्दी बदलना, काम करना या सोना। तो पल में तोला पल में माशा का अर्थ है जल्दी बदलना। नेक्स्ट प्रश्न, चिराग तले अंधेरा का अर्थ है अंधेरा, पास की चीज़ ना दिखना, रोशनी या खेल। तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ है पास की चीज़ ना दिखना। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखें चार होना का अर्थ है देखना, आमना सामना होना, रोना या डरना। तो आंखें चार होना का अर्थ है आमना सामना होना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दोनों हाथों में लड्डू का अर्थ है नुकसान, दोनों ओर लाभ, मिठाई खाना या खेल। तो दोनों हाथों में लड्डू का अर्थ है दोनों ओर लाभ। नेक्स्ट प्रश्न, खून पसीना एक करना का अर्थ है आराम, कड़ी मेहनत, खेल या सोना। खून पसीना एक करना का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पिछले जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं। तो एक दो बार आप इस वीडियो को और देख लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। और जो भी हमारे नए साथी हैं वो हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।